गुड इवनिंग दोस्तों। श्री राम आदर्श विद्यापीठ कठुमर के ऑनलाइन क्लासों में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज कुछ परेशानी होने की वजह से हम बोर्ड पर नहीं हैं। आज के जो क्लास 9 के यूनिट 1 चल रही थी हमारी, उसके एग्जाम्पल करेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। तो एक दो वीडियो हम पेन कॉपी पे ही करेंगे, फिर से वापस हम बोर्ड पे आ जाएंगे। बारिश की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं कि दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है तथा इसे P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P/Q एक पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम देखिए क्या करते हैं कि भाई हमें जो ये है 3.142678 इसको परिमेय यानी P/Q के रूप में लिखना है। तो हमें क्या करना है, इस संख्या को एक बार एज इट इज हम लिख लेंगे 3.142678। अब देखिए P तो ये हमारा हो गया। अब इसे Q में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, वापस इस संख्या को लिखेंगे और पॉइंट को हटा देंगे। 3, 1, 4, 2, 6, 7, 8। अब ये P हो गया हमारा। अब Q हमारा क्या आएगा, तो अब देखिए पॉइंट के बाद जितने भी अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर भी 6 जीरो लगाने हैं नीचे एक के बाद। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हमारा P/Q के रूप में आ जाएगा। इस प्रकार हम ऐसे क्वेश्चनों को हम इस प्रकार करेंगे। P/Q के रूप में लिखना है। अब हम चाहें तो इसको 2 से काट भी सकते हैं और जो भी सरल रूप आएगा वह हम लिख देंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है कि हमारा दिखाइए कि 0.333 और ये अनंतक है बराबर 0.3 बार को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P व Q पूर्णांक है, Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या कह रहा है कि जो ये हमारा 0.333 यानी ये 3 हमने किस संख्या में भाग दिया और उसका भागफल हमारा क्या रहा है कि 3.333 और ये हमेशा मतलब चलता ही जा रहा है, अनंत तक चलता जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को तो इसने भाई इसको क्या बोल दिया कि 0 और 3 बार के बराबर रख दिया। तो ये क्या सिद्ध करवा रहा है, P/Q के रूप में व्यक्त करवा रहा है इनको। तो ऐसे क्वेश्चनों को व्यक्त करने के लिए देखो हम क्या करते हैं कि अब हमें इसके बारे में पता नहीं है, इसको तो हम जानते हैं। तो हमने क्या किया, माना 0.3 बार बराबर x है, ठीक है। अब जब ये x के बराबर है यानी 0.3 बार किसके बराबर, x के बराबर माना है हमने। तो 0.3 बार किसके बराबर है, इसके बराबर। तो हम क्या करेंगे कि x बराबर 0.3333 और 3 डॉट लिख देंगे। अब देखिए 0.3 बार को हम 0.3 बार भी बोलते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि भाई 0.33 बार ही बोलते हैं हम इसको, लेकिन यहाँ बुक में ये तरीका दिया है तो ये सारी चीज़ें समान हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, आगे कैसे करेंगे कि x के बराबर हमने इसको मान लिया और मैं इसको भी लिख सकता हूँ क्योंकि ऊपर ही लिख दिया तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हम क्या करेंगे कि भाई 0.333 है तो यहाँ पर 3 का अंक हमेशा रिपीट हो रहा है, 3 का अंक काफ़ी बार रिपीट हो रहा है। तो देखिए एक अंक की पुनरावृत्ति होने के कारण 10 का गुणा दोनों पक्षों में करने पर, यानी जो हमारा ये ऊपर वाला समीकरण है इसके दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों में हम करेंगे भाई 10 का गुणा करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे 3 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 10x 10 गुणा किसका 0.3333, ठीक है। अब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा हमारा। अब देखिए 10 का गुणा अगर मैं इसमें करूँगा तो क्या होगा कि जो भी पॉइंट के बाद है यानी 1 0 है इधर, तो एक अंक बाहर निकल कर हमारा आ जाएगा 3.333, ये पॉजिटिव रहेगा। और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब हमें करना कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन हमारा हो गया समीकरण 2 में से एक घटाने पर
बस अब सब ये ध्यान रखना है कि हमें x वाले में से x ही घटाना है और अंक वाले में से अंक घटाना है। तो समीकरण 2 कौन सा हमारा 10x माइनस इसमें से क्या घटेगा भाई, समीकरण 1 x घटेगा, और इधर हमारा क्या है 3.333 माइनस इसमें से क्या घटेगा भाई 0.333। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा क्या आ जाएगा 9x आ जाएगा। 3.33 में से मैं अगर 0.33 घटाऊँगा, घटा कर देख लीजिए 0.333 में से 0.3 पॉइंट वाली संख्याओं को हम पॉइंट के नीचे पॉइंट रख कर घटाते हैं 0 0 0 और 3.00। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई 3 ही है ये, और x का मान हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से 3/9 बराबर 1/3। तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा इस टाइप क्वेश्चनों को। इन क्वेश्चनों को 1-2 तरीके से और हम करेंगे, अगले क्वेश्चन को बता देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम, उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, दिखाइए कि 1.27 बराबर 1.227 के ऊपर बार लगा रखा है को P ओपन Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है, Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो सेमी क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं। हमने माना, वापस से हम मान लेंगे, माना x बराबर, इसके बारे में हमें नहीं पता तो इसी को हमने x माना, और फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि भाई x बराबर, जब ये x के बराबर है तो ये भी इसी के बराबर होगा 1.272727 और 3 डॉट। अब हम क्या करेंगे, वही रीजन देंगे कि यहाँ पर देखो कितने अंकों की पुनरावृत्ति है, 27 की पुनरावृत्ति है, यानी 2 और 7 की पुनरावृत्ति बार बार है। 2 अंकों की पुनरावृत्ति होने के कारण 100 का गुणा दोनों पक्षों में करने पर, इक्वेशन नंबर ये हमने दे दिया, या फिर यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में, यानी समीकरण 1 के दोनों पक्षों में करने पर। तो भाई देखिए यहाँ पर 100x हो गया ये, और ये 100 गुणा 1.272727 और 3 डॉट। हमने 100 का गुणा करना बताया था कि जितनी जीरो हैं तो पॉइंट की साइड उतने ही जीरो निकल के आ जाएंगे, यानी उतने ही अंक निकल के आ जाएंगे। अभी पॉइंट की साइड 1 अंक है तो 2 और अंक निकल के आ जाएंगे, 127.27 और 27। 3 डॉट का मतलब तो है कि मैं कितने भी 27 लगा सकता हूँ, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। हमें क्या करना है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो समीकरण 2 क्या है 100x में से हमें क्या घटाना है, x घटाना है, और इधर 127.27 और 27 में से 1.27 यहाँ पर 99x आ जाएगा हमारा। अब वापस घटाना मैंने अभी बताया ही था आपको, यानी क्या बचेगा हमारे यहाँ पर, घटा कर देख लीजिए एक बार आप। 127.27 में से 1.27 घटाना है, 0 0 0 0 0 0 और 126, यानी 126 हमारा बचेगा। x का मान क्या आएगा 126/99। अब देखिए 126/99 आया तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आगे भी सरल कर सकते हैं, क्योंकि सरल रूप में नहीं है तो इसको सरल रूप में करने के लिए हमें ये जो 99 है 3 से कट रहा है, ऊपर वाली को चेक करने के लिए क्या करेंगे, 1 और 2 3 और 6 9, यानी जिस संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होता है वह संख्या 3 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, तो ये 3 चौका 12 और 3 दूनी 6, और ये 3 से 3 बार कट गया। वापस 4 और 2 6 हो रहा है, तो 3 एकम 3 और 3 चौका 12, और ये भाई 3 से 11 बार कट गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x बराबर 14/11। और मैं इसको अगर 11 में 14 का भाग दूंगा तो वापस हमारा 1.27 बार ही आएगा। अब इसको सेकंड टाइप देखते हैं कि कैसे करते हैं। इसका दूसरा तरीका देख लीजिए आप कैसे करेंगे। दूसरे तरीके में क्या है, यहाँ जहाँ तक हमने ये क्वेश्चन किया है ना, ये वाला यहाँ तक,
यहीं से हमें इसको 100x बराबर 127.27 तो इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। अब तोड़ना क्या है कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 1.27 दे रखा है, तो 1.27 और 27 ये हमें दिया हुआ है। और अब बचा क्या, यानी इसमें से ये घटाएंगे तो हमारे पास 126 बचेगा और ये 100x हम एज इट इज़ लिख देंगे। 100x अब आगे समीकरण को करेंगे तो 126 है यहाँ पर प्लस 1.27 और ये 3 डॉट है, तो ये हमने माना था कि x बराबर 1.27 तो इसकी जगह हम x लिखेंगे और फिर यहाँ पर वापस समीकरण को सरल करेंगे तो ये 99x बटे 126 और x की वैल्यू 126 बटे 99 आ जाएगी और सरल कर देंगे हम इसको। इस प्रकार हम दो तरीक़ों से इनको कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। और सारे क्वेश्चन करने के बाद मैं थोड़ी ट्रिक भी बताऊंगा आपको कि ट्रिक से इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं हम। दिखाइए कि 0.2353535 बराबर 0.235 के ऊपर बार, 35 के ऊपर बार दे रखा है, को पी ओपन क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू डज नॉट इक्वल 0 है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम क्या करेंगे, सेम ही क्वेश्चन है, वापस से इसको हम कर देंगे कि भाई माना x बराबर 0.35 का बार, और इसको भाई मैंने क्या बताया था आपको पहले भी कि देखो 35 पुनरावृत्ति हो रही है ना, तो 0 तो ऐसे कैसे आ जाएगा और 35 के ऊपर बार, तो ये वाली चीज़ और ये चीज़ एक ही है, x है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि जब x के बराबर 0.235 बार है तो हम इसको क्या लिखेंगे, पॉइंट इसके बराबर लिख सकते हैं, यानी ये दोनों बराबर ही थे, 0.35 और अब यहाँ पर भी वही कि 2 अंकों की पुनरावृत्ति होने के कारण इसका समीकरण नंबर 1 दे दिया। 2 अंकों की पुनरावृत्ति के कारण 100 का गुणा करने पर, भाई दोनों पक्षों में ही करेंगे, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 100x गुणा 100 गुणा किस में करेंगे, 0.235 इसमें। वापस 100 का गुणा करने का तरीका हम देख ही चुके हैं, 100 का गुणा कैसे करते हैं, यानी पॉइंट के बाहर कितने अंक आएंगे, 2 अंक आएंगे, तो यहाँ पर पॉइंट के बाहर अगर 2 अंक लाऊंगा तो मैं 23 आएगा, 23 पॉइंट। अब बचा कौन सा मेरा, देखो 23 बार आ गया तो 53 और 5 ये हमारा बचेगा। ठीक है, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया। समीकरण वापस से वही करना, समीकरण 2 - 1 करने पर। ठीक है, अब 2 में से 1 घटाएंगे तो हमारा क्या है कि भाई 100x, समीकरण नंबर 2x ये था हमारा 100x, उसमें से समीकरण नंबर 1 का x घटाएंगे और यहाँ पर 23.53 5 माइनस 0.35 और 35। ठीक है, अब इसको आप एक बार वापस से चलिए घटाते हैं इसको, 23.53 5 में से 23 भाई ये 53 के नीचे 23 आ गया, 53 के नीचे 53 आ गया और ये नहीं आएगा, ये हमारा 5 यहाँ पर आएगा, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 2 गए तो 3, हमारा क्या आ गया 23.3 आ गया, यानी इधर 23.3 और 99x आ गया। x की वैल्यू हमारा 23.3 बटे 99 आ जाएगी। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो 233 बटे 990। ये आपको पता ही है कि अगर जब गुणा में कोई संख्या होती है और वो पॉइंट की है तो पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, ऊपर नीचे, यानी जितने पॉइंट हटाने उतने ही 10 का, यानी अगर जिस ऊपर से वो 1 पॉइंट हटाना है तो ऊपर और नीचे 10 × 10 ये हम
कर देते हैं तो हमारा पॉइंट हट जाएगा। अब इसको मैं सरल करूँगा तो वापस वही देख लीजिए, भाग देकर अगर सरल दो, अगर मैं इसमें 3 का भाग दूंगा तो 3 का तो जा रहा है, 9 दूनी 18 और 3 3 6 7 8, तो 3 का इसमें भाग नहीं जा रहा, तो ये हमारा आंसर यही कि यही रह जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को मुझे दूसरे तरीके से करना था, सेकंड टाइप देख लेते हैं। सेकंड टाइप में बस जो समीकरण नंबर 2 था हमारा वही कंटिन्यू करना है। 100x 23.53 है, ठीक है। तो अब इसको मैंने बताया था कि आपको तोड़ना क्या है, जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि पॉइंट 23.53 इसमें तोड़ना है। अब इसमें से बस घटाकर ये लिखना है, तो हमारा क्या आएगा भाई, 23.3 आ जाएगा, ठीक है। 23.3 प्लस, यानी मैं इसमें से अगर ये घटाऊंगा तो 23.3 आएगा हमारा। और इसको हमें क्या लिख देना वापस से, फिर क्वेश्चन में दिया ही हुआ है 23.3 प्लस x के बराबर ये, हाँ देखिए वापस से इसको हमने क्या किया, सो यहाँ से जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको एज इट इज़ लिख लिया और उसको तोड़ना है हमें। तो तोड़ना कैसे था कि जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यानी इसको हमने x माना था उसको लिख दीजिए आप, और इस पूरी संख्या में से इसी को घटाकर जो आएगा वह मान हमें लिख देना है। और अब देखिए इसकी जगह तो हमें पता ही है कि ये हमने x माना ही है, तो इधर जाएगा ये 99x और 23.3 ये है। अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक भी देख लीजिए आप। ट्रिक में करना क्या है आपको, यानी हमारा क्वेश्चन में क्या था कि 0.235 ये था, तो आपको करना क्या है कि इस संख्या को ऐसे कैसे लिख दीजिए, ठीक है। अब इसमें से घटाना है, मुझे क्या घटाना है, यानी जिस संख्या के ऊपर बार है उसको छोड़ दीजिए और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा दीजिए, और फिर बटे में क्या करना है हमें, अब बार कितने के ऊपर है, 2 संख्याओं के ऊपर, तो 99 करना है। अब ये जो संख्या है, यानी अगर यहाँ पर दो होते, दो होता या फिर 2 अंक और होते तो मुझे 2 जीरो लगाने की ज़रूरत थी, लेकिन अब कितना अंक है, एक ही अंक है, तो मैं ये लिखूँगा और वापस इसको मैं सरल करूँगा तो कितना आ जाएगा हमारा 233/990, 233/990। इसी प्रकार जो हमने ये एक क्वेश्चन और किया था वह भी देख लीजिए, उसके लिए ट्रिक, ये जो 0.3 वाला क्वेश्चन है उसके लिए ट्रिक करना क्या है, 0.3 बार है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। आपको क्या करना है कि सीधा बस जो संख्या को ऐसे कैसे लिख दीजिए, कितने पॉइंट के बाद कितने अंकों के ऊपर बार है, एक अंक के ऊपर, तो एक अंक के ऊपर है तो 9 लगेंगे, 2 अंक के ऊपर है तो 99, 3 अंकों के ऊपर है तो 999, 4 अंकों के ऊपर है तो 99, बस यही करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, उदाहरण नंबर 10, 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अपरिमेय संख्या आपको पता ही है कि कौन सी संख्या होती है, अनावृत्ति अनावसानी, यानी जिन संख्याओं में दशमलव के बाद किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है। अपरिमेय क्या होती है भाई, अनावसानी अनावृत्ति, ठीक है। यानी ऐसी संख्याएं जिनमें पॉइंट के बाद कोई भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो अब देखो 1/7 है, तो इसको हम खोल के लिखेंगे, तो ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो देखो या तो इसमें भाग दे के देख लीजिए, 7 का भाग मैं 1 में दूंगा, तो 1 में भाग दूंगा मैं 7 का, तो पॉइंट लगाकर मैंने क्या बढ़ाया भाई, 0 यहाँ पर डालिया, 7 एकम 7 बचा, मेरा शेष 3 बचा, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाया, 7 चौके 28, ठीक है, 7 चौके 28 आ गया। अब वापस 2, 7 दूनी 14, 6, 7 7 49, 7 8 56, वापस 7 पंजे 35 और 7 7 49, वापस से फिर मेरा शेषफल 1 आ गया। और ये फिर अब हमारा क्या है कि भाई
एक शेषफल आ गया तो ये वापस से ऐसे कैसे रिपीट होने लग जाएगी। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि 0.14, 28, 57, 14, 28 और 57, और मैं इसको क्या लिख दूँगा भाई 0.14, 28, 57 के ऊपर बार लगा कर लिख दूँगा, क्योंकि ये पुनरावृत्ति हो रही है। इसी प्रकार अब मुझे इसका मान ज्ञात करना है 2/7। अब 2/7 का मान ज्ञात करने के लिए या तो मैं क्या करूँगा कि 2 में भाग दूँगा 7 का, या फिर मैं इस संख्या को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 गुणा 1/7, क्योंकि 1/7 में 2 का ही तो गुणा किया हुआ है। तो अब देखो 2 गुणा 1/7 का मान हम 0.14, 28, 57 बार निकाल ही चुके हैं। बस इसको आप आगे गुणा करके लिख दीजिए। 2 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 11 का 1 का, 8 दूनी 16, 17 का 7 का, हासिल 1, 2 दूनी 4, 5, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2। ठीक है, तो 0.28, 57, 14, यानी मुझे भाग देने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर, और ये इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया। अब ये 2 संख्याएं हैं, इनके बीच यानी 0.14 और 0.28, 0.14 और 0.28 के बीच में ऐसी संख्या होनी चाहिए जो अनावसानी अनावृत्ति हो। अगर मैं देखिए 0.15 लेता हूँ तो वह 14 और 28 के बीच में है। तो इस वाले क्वेश्चन के एक भी मतलब फिक्स आंसर नहीं है, कितने भी आंसर इसके हो सकते हैं। कैसे, देखिए मैंने लिया 0.15, ठीक है, 150, 1500, 15,000। तो ये हमारा क्या है कि इसमें जो 15 है, 15 तो दिख रहा है, लेकिन एकदम अगर ये 15, 15, 15 होता तो ये हमारी कौन सी परिमेय संख्या हो जाती, लेकिन ये संख्या कौन सी हमारी अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हम कोई सी भी संख्याएं ले सकते हैं जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो। ये भी मत सोचना कि इसके जो भाई कि हमारा एक ही फिक्स आंसर है, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। ऐसी कोई सी भी संख्या हो सकती है जो अनावसानी अनावृत्ति है और वह 0.14 और 0.28 के बीच की है संख्या। ठीक है, आगे हम करेंगे 1.3 के सवाल करेंगे, और आज की वीडियो में बस यहीं तक।